2026 सबने हमने कैलकुलेट करके ये जान लिया कि नंबर 1 है इस साल का रूलिंग नंबर। बट क्या नंबर 1 वाले लोगों को ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं? डू यू वांट टू पॉज एंड कैलकुलेट कि मुझे मेरे मन चाहे रिजल्ट्स अभी तक क्यों नहीं मिल पाए हैं? द आंसर इज एस्ट्रोन्यूमेरो चार्ट। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक टुडे विद यू। इसी पे हम बात करने वाले हैं, हाउ and what results can we expect from our astronumerical calculation। आज का ये टॉपिक आपके साथ कितना रिलेट करता है मुझे वीडियो के एंड के बाद जरूर कमेंट करिएगा। टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोन्यूमेरो कैलकुलेशन, modalities in occult sciences can be different and varied। आपकी पर्सनल चॉइस है, आप न्यूमरोलॉजी से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या आप अपने हॉरोस्कोप के एनालिसिस से ज़्यादा अपने डिकोड करना चाहते हैं अपने फ्यूचर एनालिसिस को। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो देयर कम्स द रोल ऑफ एस्ट्रोन्यूमेरो कैलकुलेशंस ऑफ योर बर्थ चार्ट एंड योर बर्थ डेट। इन दोनों को कंबाइन करते ही हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आते हैं कि नंबर्स को लेकर के या अल्फाबेट्स को लेकर के हमारे रिजल्ट्स हमारे चार्ट के अकॉर्डिंगली अलाइंड हैं या नहीं। इसी के बारे में बात करते हुए I will start with letter A। letter A नंबर 1 को डिनोट करता है और इसी की फैमिली में आते हैं लेटर्स A, I, J, Q, Y। ये सब नंबर 1 के लेटर्स हैं और नंबर 1 इज रूल्ड बाय प्लैनेट सन। नाउ दीज पीपल विल थिंक कि नंबर 1 मेरे लिए लकी है और मैं हर अपने काम में, हर अपने प्रोजेक्ट में इसी नंबर को यूटिलाइज करूं एंड प्लस 2026 तो मेरा ही साल है। बट वेट, देयर इज अ क्लॉज। और वो क्या है कि जब हम इसी प्लैनेट को, प्लैनेट सन को आपके चार्ट में ऑब्जर्व करें और देखें कि प्लैनेट सन आपका आपके हॉरोस्कोप में 7th हाउस में है या फिर 8th हाउस में है या फिर इट इज कनेक्टेड विद सैटर्न, राहु के साथ उसका कॉम्बिनेशन है, केतु का एस्पेक्ट आ रहा है। सो नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम विद नंबर 1, दैट इज लेटर AIJQY। आपका नाम, आपका फर्स्ट लेटर वाइब्रेशंस तो लेके आ रहा है सन की। नंबर 1 हमें बहुत अच्छा मिल भी रहा है इस साल में, बट आपके चार्ट में ये नंबर इतना वेल प्लेस्ड नहीं है। सो नाउ देयर आर चांसेस दैट आपको गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर गवर्नमेंट एक्टिविटीज और अथॉरिटीज से कुछ कॉम्प्लिकेशंस मिले या फिर आप अपना मनपसंद लीडरशिप रोल नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, नहीं रोल प्ले कर पा रहे हैं। सो दीज कॉम्बिनेशंस, these attributes rather, these characteristics will make you think कि मेरा नंबर 1 मुझे रिजल्ट नहीं दे रहा है। So now you know these are the reasons। Proceeding in this further, I will talk about all the numbers and alphabets as well। Letters B, K and R रूल करते हैं प्लैनेट मून से नंबर 2 की वाइब्रेशंस के साथ। बट अगर हम अपना हॉरोस्कोप चेक करें और पाएं कि हमारा मून इज प्लेस्ड इन 6th, 8th और 12th हाउस या फिर सैटर्न के साथ कंजंक्शन में है और राहु केतु से एस्पेक्टेड है, अब ऐसी कंडीशंस में आपका लेटर तो नंबर 2 की वाइब्रेशन ले रहा है मगर आपका चार्ट करस्पॉन्डिंगली उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। आप क्या पाएंगे? नॉर्मली आपको प्रोक्रेस्टिनेशन के एटीट्यूड रहेगा या फिर आपका मन सडन इमोशनल आउटरेज में हो जाता है, सडन फ्लो मनी आते हैं नहीं भी आते हैं। सो ऑल दीज पैटर्न्स दे आर इंडिकेटिंग दैट नंबर 2 और योर फर्स्ट लेटर इज नॉट फेवरेट। सो ऐसे ही अगर हम नंबर 3 के बारे में बात करें, लेटर्स हैं CGLNS। नंबर 3 इज रूल्ड बाय जुपिटर। प्लैनेट जुपिटर हमारे लक फैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चार्ट में इट इज़ अ कारक तत्व ऑफ आवर एक्सपेंशन, ऑफ अ मैरिज, चाइल्ड बर्थ। तो इतनी सारे एटीट्यूड्स को ये कवर कर रहे हैं, हमारे इतने सारे इनके सारे सिग्निफिकेंस हैं। बट हमारा जुपिटर इज प्लेस्ड इन 6 and 8 पोजीशन। आप कहेंगे मैं तो जुपिटर से रूल्ड हूँ बट मेरे को तो लक फैक्टर मेरा बहुत लो हो रहा है। तो डेफिनेटली इन योर हॉरोस्कोप
you will find that Jupiter is not well placed. It is slightly in under the influence of some malefic planet, यानी कि जैसे राहु केतु का एस्पेक्ट हो या फिर आपका जुपिटर डेबिलिटेटेड। तो ऐसे केस में ये लेटर्स CGLNS आपको जुपिटर की ब्लेसिंग्स में रुकावट दे रहे हैं, आपको इनके पावर नहीं मिल पा रही। सो इट वुड बी बेटर टू अवॉइड दीज alphabet. Talking about number 4. Number 4 is ruled by Rahu. राहु एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट है और अचानक से बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, अचानक से बहुत कुछ खराब भी जा सकता है। लेटर्स क्या हैं इनके? लेटर्स आर D, M and T. Now if Rahu is not well placed in your chart, यानी कि अगर वो आपके भाग्य भाव में है, 9th हाउस में है या फिर 12th हाउस में होने से आपके खर्चे बहुत हो रहे हैं, आप अननेसेसरी अनप्लान्ड ब्रिस्क स्पेंडिंग कर रहे हैं, स्पेंडथ्रिफ्ट बन रहे हैं, या फिर आपको आपका फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं आ रहा, तो फिर इन केसेस में आप देखेंगे कि राहु की वाइब्रेशंस आपके चार्ट के साथ आपको वो रिजल्ट्स नहीं दे पा रही जो नंबर 4 की वाइब्रेशंस आपको दे सकती हैं, बिकॉज राहु इज आफ्टर all the telecommunications, all the digital world with which you are surviving today. राहु अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं बिकॉज इट इज अ मास्टरमाइंड, और आज का एरा इज रूल्ड बाय राहु and Venus, as we all know. Next, I am talking about number 5. Number 5 is ruled by planet Mercury. Planet Mercury हमारी communication, हमारे thought process, हमारी कैलकुलेशंस, हमारी स्पीकिंग एबिलिटी एंड बिजनेस, इन सब को रूल करते हैं। और अगर हमारा मर्करी इन द चार्ट इज एफ्लिक्टेड, लाइक इट कैन बी प्लेस्ड विद मून और मार्स, तो ये इनके बहुत ही एंटी प्लैनेट्स। हमारा नाम शुरू हो रहा है लेटर EHN and X के साथ, तो हमें मर्करी की बहुत अच्छी वाइब्रेशंस मिलनी चाहिए थी, मेरा काम तो बहुत अच्छा चलना चाहिए था, या फिर मैं अगर राइटिंग में हूँ तो मुझे एक अच्छी बुक पब्लिश करने का मन है, आई एम हैविंग सपोर्ट ऑफ दिस नंबर बिकॉज माई लेटर इज स्टार्टिंग विद दिस नंबर, बट आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, या फिर आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड और आई एम स्टार्टिंग ट्राइंग टू स्टार्ट न्यू थिंग्स बट आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट। तो क्या है, बिकॉज मर्करी जो है बहुत सारी चीजों के लिए आपको थॉट प्रोसेस झट से देते हैं, बट उनको कंप्लीट करना शायद इट इज इन द इम्पैक्ट ऑफ प्लैनेट सैटर्न, बिकॉज कंप्लीशन वर्क इज ऑलवेज related to Saturn, which demands hard work. अब Mercury Saturn का combination कहीं आपको चीजों को डिले कर रहा है, the things are walking on a single leg. तो ऐसे केस में हमें अवॉइड करने हैं यही लेटर्स। नेक्स्ट इज अ नंबर विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल नंबर, नंबर 6। 6 नंबर शुक्र प्रधान नंबर और वीनस की ब्यूटिफुल ब्राइट वाइब्रेशंस लेकर हमारी लाइफ में होता है, और इसके लेटर्स हैं लेटर UVW। अब आप पा रहे हैं कि मेरा पैसा अचानक से मेरा फ्लो खत्म हो रहा है, या फिर आई एम नॉट एबल टू express myself, I have confidence, I have glamour, but I am not able to display. अब ऐसे केसेस में आपका पैसा, आपकी अपनी पर्सनालिटी और आपका एक aura, it is not getting influenced or you are not able to make an impression the way you should have been. अब इन नंबर्स की वाइब्रेशंस के साथ आप देखें कि आपके चार्ट में वीनस की सिचुएशन, वीनस कहीं 6-8 हाउस में तो नहीं है, वीनस कहीं राहु या केतु के साथ तो नहीं है। अगर राहु के साथ हैं तो सडन इम्पैक्ट दे देंगे, बट आपकी मैरिड लाइफ को हैम्पर कर रहे हैं। अगर केतु के साथ हैं तो मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स को कम कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हैं, आप मटेरियलिस्टिक लाइफ को ignore कर रहे हैं, you are not able to enjoy things the way you should have been. So these letters which are starting with number 6 vibrations need to be corrected. Number 7 केतु का नंबर है और इनके लेटर्स हैं लेटर O and Z. अब केतु doesn't like to be in the limelight. It wants that person should be introvert, that person should be into meditation mode. और O and Z जो हैं आपके साथ, अगर आपका केतु is placed with sun और it is placed with moon, तो ल्यूमिनरीज इफेक्ट हो रहे हैं आपके हॉरोस्कोप में, और आपका लेटर आपको
वाइब्रेशंस नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको इन लेटर्स को अवॉइड। नाउ टॉकिंग अबाउट नंबर 8, नंबर 8 सैटर्न का नंबर है। सैटर्न विच इज रूलिंग लेटर्स एफ एंड पी। अब सैटर्न जो है हमारे कर्मा को डिनोट करते हैं, द कर्मास विच वी ऑट टू कवर इन दिस लाइफ। बट नाउ सैटर्न को हम देखेंगे अपने हॉरोस्कोप में, तो हम पा रहे हैं कि सैटर्न इट इज इन फर्स्ट हाउस और इट इज इन द 8th हाउस, विच इज अ वेरी बैड पोजिशन फॉर सैटर्न। एंड या फिर साथ में सैटर्न के बैठे हुए हैं सन बैठे हैं, या मून बैठे हैं, या मार्स बैठे हैं। अब ऐसे पावरफुल बट मेलिफिक कॉम्बिनेशन के साथ आपको नंबर 8 की वाइब्रेशंस नहीं मिल पा रही। यू आर फीलिंग स्टक इन लाइफ, यू आर नॉट एबल टू डू वर्क इन टाइम, और यू आर फाइंडिंग थिंग्स गोइंग वेरी स्लो इन योर लाइफ। पैसे की कमी फील हो रही है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, या फिर हार्ड वर्क करने का मन ही नहीं। तो यही सैटर्न आपके चार्ट में अंडर एफ्लिक्शन होने की वजह से आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं। लेटर्स एफ एंड पी, they should be mindful if their name is starting with letter P and if they are facing this situation. So यहाँ पे conclude होते हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 8 और हमारे सारे लेटर। बिकॉज नंबर 9 एस्ट्रोलॉजी में तो मार्स को डिपिक्ट करते हैं, बट इन न्यूमरोलॉजी देयर इज नो अल्फाबेट फॉर नंबर 9। तो ऐसे आप जान पाएं कि कैसे हमारे नंबर्स और हमारे चार्ट का आपस में कितना क्लोज कनेक्शन। नाउ व्हाट इज द मंत्रा और व्हाट टू डू इन सच केस? द ओनली थिंग which we can do is either change the first letter of your name, या फिर आप अपना नाम का टोटल प्रॉपर अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली चूज करिए, या फिर आप अपने चार्ट के बेस्ट प्लैनेट पे अपना नेम नंबर लेके आइए। आई हैव गिवन यू द सोल्यूशन एज वेल, जो आप इन तीनों में से जो भी आपको सूट कर रहा है या जिस पर भी आपकी वर्किंग हो सकती है, आप उस मेथड को अपनाइए। एंड देन देयर इज अ वे टू एक्टिवेट योर न्यू नेम। आपने नाम चेंज किया, आपने नाम बदला और आपने सोचा कि मैंने अपने प्लैनेट्स को अलाइन कर लिया, ऐसा नहीं। ऐसा करने के लिए, अपने न्यू नेम को एक्टिवेट करने के लिए उसका भी एक प्रोसीजर रहता है। इफ यू रेजोनेट विद मी और दिस वीडियो हैज बीन एबल टू गिव सम इंसाइट इनटू योर लाइफ, या आप इस प्रॉब्लम से कहीं जूझ रहे हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड गेट इन टच। आई कैन गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स, हाउ टू डू द थिंग्स, how to make the things work in your favor.